आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीतों पर निगरानी के लिए कार्यबल गठित किया गया है। प्रधानमंत्री के उज्जैन प्रवास के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर आज विशेष स्नान कर पितरों को दी गई विदाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए चीतों पर निगरानी के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है, जो नए वातावरण में चीते के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि लोगों को प्राकृतिक पर्यावास में चीतों को देखने की अनुमति देने का निर्णय कार्यबल के निष्कर्ष के आधार पर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे भारत का प्रकृति प्रेम बताया और कहा कि लोग चीतों को देखने का अवसर मिलने से प्रोत्साहित हैं। उन्होंने लोगों से माईजीओवी मंच पर चीतों के बारे में आयोजित प्रतियोगिता में चीतों के बारे में अभियान का नाम रखने के लिए अपने विचार व्यक्त करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर लोग चीता देखने का अवसर भी पा सकते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय उद्योगों से निकलने वाले कचरे यानी कल कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकथन शुरू कर रहा है। ये प्रतियोगिता व्यक्तियों और समूह दोनों के लिए खुली होगी। साथ ही इसमें नवाचार का प्रयोग करते हुए सूखे कचरे से भी खिलौने तैयार करने होंगे। खासतौर से खिलौनों के उन डिजाइन पर ध्यान दिया जाएगा जिनके आधार पर बड़ी संख्या में खिलौने तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि इन खिलौनों को न्यूनतम सुरक्षा मानकों का भी पालन करना होगा। इस प्रतियोगिता की मेजबानी इंडिया पोर्टल पर होगी। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर इस प्रतियोगिता का नॉलेज पार्टनर होगा। चूंकि देश में आर्थिक विकास, आय वृद्धि और अनेक नवाचारों के कारण खिलौनों की मांग बढ़ रही है, इसलिए भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करने और परंपरागत हस्त निर्मित खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना 2020 शुरू की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा 14 मंत्रालय इस योजना के विभिन्न पक्षों को लागू कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में 25 सितंबर को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य निवेश, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा सर्वोत्तम विनिर्माण की बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। ये कार्यक्रम देश के 27 विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। महाकाल मंदिर विस्तार परियोजना के लोकार्पण के लिए 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन प्रवास के मद्देनजर जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में उज्जैन जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल भोपाल में हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री की यात्रा से संबंधित की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। लोकार्पण कार्यक्रम के प्रदेश भर में प्रसारण के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 6 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत भगवान महाकाल की सवारी के साथ हो जाएगी। दिनांक 6 से 11 अक्टूबर तक निरंतर चलने वाली गतिविधियों की रूपरेखा भी निर्धारित की गई है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एकात्म मानववाद के प्रणेता और सुप्रसिद्ध विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज देश के साथ साथ प्रदेश में भी मनाई गई। इस अवसर पर अनेक स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनकी स्मृति में पौधरोपण किया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आत्मसात कर दूसरों का जीवन सार्थक करने का आह्वान किया। इंदौर में भी इस अवसर पर ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के उमरिया, खंडवा, सीधी और जबलपुर सहित अन्य जिलों से भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य सरकार जन सेवा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संकल्प को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों के हर एक वार्ड और प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत तेजी से विश्व में निवेश का केंद्र बनता जा रहा है और देश में निवेश करने का ये सर्वोत्तम समय है। उन्होंने आज न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान कारोबार के अनुकूल कई सुधार किए गए हैं। इनमें अनिवार्यताएं घटाई गई हैं और विगत समय से कराधान भी हटाया गया है।
साथ ही कंपनी कर प्रणाली को भी सरल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक के अनुसार कारोबार के अनुकूल माहौल की वरीयता में भारत का स्थान 2014 में जहां 142 था, वहीं वर्ष 2022 में 63 हो गया है। डॉक्टर सिंह ने प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को भारत के स्टार्टअप माहौल में आने की संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि देश में 77,000 से अधिक स्टार्टअप और 105 यूनिकॉर्न हैं। आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर प्रदेश भर में लोगों ने विभिन्न सरोवरों और नदियों में अपने पितरों का तर्पण किया और उन्हें विधिवत विदाई दी। आज का दिन महालया के रूप में भी मनाया जाता है। महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की भी शुरुआत होती है। कल से 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जगह जगह झांकियां और पंडाल सजाए जाएंगे। साथ ही देवी की विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक संदेश में श्री मोदी ने सबकी प्रसन्नता, उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और सर्वत्र भाईचारे की कामना की है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। शहडोल जिले में 27 सितंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार आज शाम थम गया। यहां शहडोल नगर पालिका के वार्ड नंबर 39, बुढ़ार और जयसिंह नगर परिषदों के 15-15 वार्ड पार्षद पद के लिए मतदान होना है। आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर प्रदेश में संभागीय मुख्यालयों पर नवोदित रचनाकारों पर आधारित तलाश जौहर कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब जिला मुख्यालयों पर स्थापित एवं वरिष्ठ रचनाकारों के लिए सिलसिला के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में कल से नवदुर्गा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस दौरान प्रसिद्ध माता राजेश्वरी मंदिर, केला माता मंदिर, काली मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बैतूल जिले में होने वाले नगरीय निकायों के निर्वाचन कार्य के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त प्रेक्षक आज से 30 सितंबर तक जिले में भ्रमण पर रहेंगे। और अनूपपुर के जैतहरी कॉलेज के एनएसएस विद्यार्थियों द्वारा लहरपुर में 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीतों पर निगरानी के लिए कार्यबल गठित किया गया है। प्रधानमंत्री के उज्जैन प्रवास के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर आज विशेष स्नान कर पितरों को दी गई विदाई। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।